हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आप लोगों को बताएंगे कि धारा 102 क्या है। अभी बीएनएस की धारा है 102। ये क्या है और क्या कहती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छोटी सी वीडियो में बताएंगे आपको। और उससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि यदि कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए विशेष रूप से निःशुल्क न्यायिक नोट्स मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले इच्छुक छात्रों ये विशेष रूप से निःशुल्क न्यायिक नोट्स मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यदि किसी को चाहिए तो कमेंट करें, जरूर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। और चूंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो यदि कोई चाहता है ऐसा सहयोग, जो विधि की पढ़ाई करना चाहता है, कानून की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे नोट्स दिए जाएंगे। और करते हैं तो बहुत सारे माध्यम हैं। उसी एक माध्यम ये भी है कि मैं उन्हें उपलब्ध कराता हूँ। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जरूर कराएंगे। तो पीडीएफ में आप लोगों को भेज देता हूँ जो लोग चाहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीएनएस की धारा 102 क्या कहती है। इसमें क्या है? अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस भारत के आपराधिक न्याय शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसका उद्देश्य कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण है ना, आधुनिकीकरण और सरलीकरण करना है। इसका उद्देश्य है कि कानून के ढांचे को या कानून के दायरे को सरलीकरण, मतलब सरल कर दिया जाए कि हर कोई इसको समझे। जहां किसी व्यक्ति, मतलब इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक बीएनएस की धारा 102 उन जटिल परिस्थितियों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अनजाने में किसी एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह धारा स्थानांतरित दुर्भावना के सिद्धांतों को समाहित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वास्तविक पीड़ित और लक्षित व्यक्ति के बीच अंतर होने पर भी अपराधी का दोष बरकरार रहता है। मतलब जो व्यक्ति है उससे यदि आपकी दूरी है, आप दूर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो भी आपका आपराधिक दोष उसमें बरकरार है। कोई बात नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 102 को समझना विधि पेशेवरों, छात्रों और नागरिकों को सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गलत इरादे से किए गए अपराधों में आपराधिक दायित्व की सीमाओं को स्पष्ट करती है। मैं इसका मूल बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ? इसका मूल बता रहा हूँ आपको कि धारा 102 आपके आपराधिक दायित्व की सीमाओं का स्पष्टीकरण कर दिया। आपने कौन सा अपराध किया, उसकी सीमा, उसकी दायरा तय करती है। इस सिद्धांत को संहिताबद्ध करके भारतीय न्याय, है ना, भारतीय न्याय संहिता इस धारणा को पुष्ट करती है कि वास्तव
या वास्तविक पीड़ित चाहे कोई भी हो, वास्तव या वास्तविक पीड़ित चाहे कोई भी हो, दोष निर्धारण में इरादा और ज्ञान सर्वोपरि है। दोष निर्धारण में इरादा और ज्ञान दोनों सर्वोपरि है। यह लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 102 का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें इसकी मूल भाषा, व्याख्या, आवश्यक तत्व और कानूनी परिदृश्य पर इसके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक अध्ययन भी इसमें शामिल है। धारा 102 बीएनएस किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनकर गैर इरादतन हत्या करना जिसकी मृत्यु का इरादा नहीं था। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करके जिसे वह जानबूझकर या जानबूझकर करने की संभावना जानता हो, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसकी मृत्यु का ना तो वो इरादा रखता है और ना ही स्वयं जानता है। मतलब उस व्यक्ति को वो न मारने का इरादा रखता है और उसे जानता भी नहीं है। तो इस जो है उसमें वह व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो अपराधी द्वारा किया गया गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है। यदि मान लीजिए उसका कारण बन जाता है या हो जाता है तो गैर इरादतन हत्या का अपराध बनता है, जैसा कि तब होता है जब उसने उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनाया होता जिसकी मृत्यु का वह इरादा रखता था या स्वयं जानता था कि वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब इसमें मैं आपको एक नोट्स बताने वाला हूं कि जिसे उपरोक्त जानकारी आधिकारिक दो साहित्य अर्थात भारतीय संहिता से ली गई। यद्यपि यह सामग्री संदर्भ के लिए प्रस्तुत की गई है, तो मूल कानूनों और आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अब यदि आपको विधिक कार्रवाई का नोट या जानकारी लेनी है या कानून की पढ़ाई करने वाले इच्छुक व्यक्ति या जानकारी लेने वाले इच्छुक व्यक्ति कमेंट करें, उन्हें मुफ्त में इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। अन्यथा वीडियो पर बने रहें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।